ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज ये प्रेस मीट रखी गई है। पार्लियामेंट के चुनाव 2 महीने के बाद होने के इम्कानात हैं। ऐसे वक्त में जबकि पार्लियामेंट के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 543 निश्चय हैं, सीट्स हैं, उसके अंदर मुसलमानों का जो तनासुब जो है, उनका जो परसेंटेज है, बमुश्किल 543 सीट के अंदर 40 सीट भी नहीं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि पार्लियामेंट का जो इंतखाब होने वाला है हमारे रियासत तेलंगाना के अंदर भी, जबकि मुसलमान यहाँ तेलंगाना के अंदर 14 से 15% तक रहते हैं और बसते हैं, तो उनकी आबादी को देखते हुए, उनके आबादी के तनासुब के लिहाज से पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन देंगे तो कुछ लोगों जो है पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे और ऐवान में जाके पार्लियामेंट के अंदर कुछ मसाइल जो हैं मुसलमानों के खास तौर से, वो मसाइल उठाएंगे और मसाइल के ऊपर बात करेंगे। आज नुमाइंदे हमारे एक आध नुमाइंदे मुश्किल पार्लियामेंट के अंदर हैं, इससे मसले मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। तो उसके वास्ते हमारी एक तादाद पार्लियामेंट के अंदर होना ज़रूरी है। जिस तरह रियासत तेलंगाना के अंदर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अंदर रिजर्वेशन की गुंजाइश रखी, SC ST तबके को जो है रिजर्वेशन जैसा दिया गया है, वैसा ही पार्लियामेंट के वास्ते इलेक्शन सीटों के लिए मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता है तो कम से कम 80 सीट तक जो है यहाँ पर जो मिल सकती हैं। 80 सीट के ऊपर अगर मुसलमान इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो आज पार्लियामेंट के अंदर जाके अपने जो हुकूक है, अपने जो मसले मसाइल हैं, वो उठा सकते हैं। इससे हटके भी मैं ये कहूँगा कि आज आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की हुकूमत में जो मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उन्होंने सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट मंगवाई थी। रंगनाथ कमीशन एक जो बिठाया था, उससे भी रिपोर्ट मंगवाई थी। उस रिपोर्ट के अंदर ये आया कि मुसलमान नहायत ही आज जो है माशी तौर से हर सतह से पसमानदा हो गए हैं और बिछड़े हुए तबकात से भी ज़्यादा बदतर हालत में है। ऐसे हालात के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया जाए तो वो भी जो है आज आपके सामने हम सब लोग जानते हैं कि वो रिपोर्ट भी मौजूद है। वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की तेलंगाना की रियासत नई रियासत बनने के बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, उन्होंने भी जो है एक सुधीर कमीशन बिठाया था, उसके जरिए से भी रिपोर्ट मंगवाई थी। तो उस रिपोर्ट के अंदर भी आया कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं। उनकी तालीमी हालत बहुत गिरा गुजरी हुई है, माशी हालत बहुत ख़राब है, जो आपके जॉब्स के लेवल पे बहुत पीछे हैं, सोशल स्टेटस भी उनका बहुत गिरा हुआ है। तो ऐसे हालात में उन्होंने भी 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोशिश की और वायदा किया था। असेंबली के अंदर एक बिल पास किए थे और बिल के जरिए से मुसलमानों को रिजर्वेशन की सिफारिश मरकज को की गई थी, लेकिन मरकजी हुकूमत में जाने के बाद वो बिल पास नहीं, आगे नहीं बढ़ा, वो जूं का त्यों रह गया। तो आज की जो मौजूदा हुकूमत है, वो हुकूमत को भी चाहिए, कांग्रेस की हुकूमत को, कि जो बिल जो है आपके मरकज में जो पेंडिंग है, वो बिल को फिर से जो जारी किया जाए और वो 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जबकि हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो कांग्रेस के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि मैं मैनिफेस्टो में और दूसरे तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि 2 लाख लोगों को तेलंगाना के हम जो है नौकरियां देंगे। तो 2 लाख आदमियों को जब नौकरियां देंगे तो उसके अंदर अगर 12% रिजर्वेशन आ जाता है तो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उसके मौके मिलेंगे। उससे हटके माजी में भी कांग्रेस की हुकूमत इससे पहले जब थी तो राजशेखर रेड्डी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है 4% रिजर्वेशन दिया था। वो 4% रिजर्वेशन से हमारे रियासत के अंदर हजारों लोगों को जो है आपके एडमिशन मिला, हजारों लोगों जो इंजीनियर, डॉक्टर और बने, बहुत बड़ा फायदा हुआ।
तो वो 4% रिजर्वेशन को भी बुनियाद बनाते हुए मौजूदा हुकूमत कम से कम लिहाज ख्याल करते हुए अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन देती है तो बहुत अच्छी बात है। जो ये 2 लाख के जॉब में उसमें भी काफी हद तक मुसलमानों को फायदा होगा। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का जो तनासुब है आपके 15% है, उसके हिसाब से अगर मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमान हर सतह से जो है तरक्की कर सकते हैं। इस मौके पे हम ये हमारा मुतालिबा है मौजूदा हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से भी मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। थैंक यू।